हेलो एवरीवन। हमारे 20 IMP क्वेश्चन सीरीज़ जो मैथमेटिक्स 1 की है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी डिस्कस करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कोस ए प्लस कोस 3a प्लस कोस 5a प्लस कोस 7a इज इक्वल्स टू tan 4a। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जब प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो हमें दिया गया था वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे देखेंगे आप, तो a और 3a में एक रिलेशन है। क्या है, अगर मैं 2a में a माइनस करूँ तो a बनता है, 2a में एक a प्लस करूँ तो 3a बनता है। ऐसे ही 5 और 7a में एक रिलेशन है। अगर मैं 6a में से एक a माइनस करूँ तो 5a आता है, और 6a में एक a प्लस करूँ तो 7a आता है। तो यहाँ पर उसी तरीके का कुछ फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए करते हैं। a को हम लिख सकते हैं 2a माइनस ए, हमने लिखा साइन वैसा का वैसा ही, a को लिखा 2a माइनस ए, प्लस ऐसे ही हमने 3a को लिखा 2a प्लस ए, 2a प्लस ए 3a बनता है, प्लस साइन 5a को हमने लिखा 6a माइनस ए, और 7a को लेकर 6 से प्लस है, यानी 6 से माइनस है 6 से प्लस है। यहाँ पर 2a माइनस है 2a प्लस है, नीचे भी सेम कोस a था तो 2a माइनस है कोस a हो जाएगा, कोस 3a कोस 2a प्लस है 2a प्लस है 3a, कोस 5a को हमने फिर से लिखा 6a माइनस है 6a में से a जाएगा 5a बचेगा, कॉस 6a प्लस है यानी कॉस 7a। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए कि अब आपको ये समझ में आएगा इस स्टेप में। इस स्टेप में कैसे आया, तो आपने यहाँ पर देख रहे होंगे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी साइन के साथ एक बार एंगल a और b प्लस में होंगे, एक बार एंगल a और b माइनस में होंगे। तो आप यहाँ देखिए a और b एंगल एक बार माइनस में है, a और b एंगल एक बार प्लस में है। a का मतलब 2a, b का मतलब a। यहाँ पर इस वजह से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin a cos b। a का मतलब था 2a तो sin 2a, cos b, b का मतलब था a तो cos a, 2 sin 2a cos a। सेकेंड केस जब आप इसको देखते हैं, यहाँ ये तो 2a और माइनस a 2a और प्लस a में लग गया। दूसरा आप देखेंगे साइन 6a माइनस a, 6a को अगर a मानूँ और a को b मानूँ तो यहाँ बन जाएगा साइन a माइनस b, प्लस 6a को मैंने a माना था तो a प्लस b, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, फिर से वही फॉर्मूला 2 sin a cos a। 2 sin a की बात की जाए तो 6a, cos b की बात की जाए तो a, 2 sin 6a cos a, नीचे भी सेम टू सेम। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के फॉर्मूले की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। तो हमने उस फॉर्मूले का यूज़ किया 2 cos a cos b। a का मतलब 2a तो cos 2a, cos b, b का मतलब a तो cos a। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ किया। ऐसे ही सेकंड केस में फिर से लगाया तो a का मतलब 6a हो गया और b का मतलब a हो गया, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। यहाँ पर फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ 2 cos a cos b। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos a का मतलब 6a, cos b का मतलब a। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो 2 और cos a दोनों तरफ है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 cos a यहाँ से भी जाएगा, 2 cos a यहाँ से भी जाएगा। जब दोनों जगह से जाएगा 2 और cos a जा चुका तो साइन 2a बचेगा, प्लस 2 और cos a जा चुका तो साइन 6a बचेगा। यहाँ पर साइन 2a साइन 6a बचा, 2 cos a बाहर आ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 और cos a 2 और cos a, यहाँ पर दोनों के पास से कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 और cos a कॉमन ले लिया, 2 और cos a कॉमन ले लिया। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको ऊपर देखा होगा आपने 2 cos a कॉमन लिया तो 2 cos a तो बचेगा साइन 2a प्लस साइन 6a, यानी 2 cos a ऊपर से अब दोनों जगह से कॉमन लेंगे आप तो 2 cos a बाहर चला जाएगा, यहाँ से 2 cos a गया तो साइन 2a बचा, प्लस 2 cos a बाहर गया तो साइन 6a बचा। ऐसे ही नीचे बात की जाए 2 cos a 2 cos a, 2 cos a यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में cos 2a
प्लस 2 cos A यहाँ से जाएगा तो बचेगा cos 6A। 2 और cos A ऊपर भी है, 2 cos A नीचे भी है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए। तो जो ब्रैकेट्स में बचा है उसे हमने यहाँ लिख दिया। क्या बचा? साइन 2A प्लस साइन 6A अपॉन cos 2A प्लस cos 6A। अब देखिए 2A और 6A में एक रिलेशन फिर से वही जो हमने ऊपर इंट्रोड्यूस किया था उसी तरीके का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर रिलेशन कैसे बन रहा है तो आप देखेंगे 4A माइनस 2A, 4A में से 2A जाएंगे तो 2A बचेगा, 4A प्लस 2A, 4A में 2A प्लस होंगे तो 6A बचेगा। यानी कि हम यहाँ पर 2A को ऐसे लिख सकते हैं, साइन वैसा का वैसा ही 2A को हमने लिखा 4A माइनस 2A प्लस 6A को हमने लिखा 4A प्लस 2A। ऐसा करने से क्या हुआ, ये पूरा A ये B, साइन A माइनस B प्लस साइन A प्लस B अपॉन cos 2A को हमने यहाँ पर फिर से वही किया, 2A को 4A माइनस 2A तो cos 4A माइनस 2A प्लस 6A को 4A प्लस 2A, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। तो वही फॉर्मूले जो ऊपर अप्लाई किए गए थे अगेन अप्लाई किए जाएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है साइन A माइनस बी प्लस साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी प्लस साइन A प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन A cos B, 2 साइन A का मतलब 4A, 2 साइन 4A cos B का मतलब 2A अपॉन cos A माइनस बी cos A प्लस बी, इसका फॉर्मूला 2 cos A cos B, 2 cos A का मतलब 4A cos B का मतलब 2A, 2 से 2 कैंसिल, cos 2A से cos 2A कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन 4A, नीचे बचेगा cos 4A, साइन अपॉन cos होता है tan, क्योंकि 4A एंगल था तो एंगल 4A साथ में रहेगा और हमें यही प्रूफ करके ला के देना था। तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ्ड। थैंक यू।